नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के साथ 959वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात करूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 11 लेटर वाले वर्ड जो खेल शुरू हो गए ये होगा और एक टेक्स्ट प्रैक्टिस के बहुत सारे चीज़ और अल्फ़ाबेट वॉवेल और साथ ही वर्णमाला जो कि स्वर व्यंजन उस पर ही बात होगी। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, इस बात पे गहन मंथन होगी। और जिनको भी दिक्कत है तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो में डे 1 से। दोस्तों ये वीडियो जो है 3 तरह से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला दोस्तों कि अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं, जी हाँ, अगर आप जो है अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कारण है? क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? दूसरा ये बात है कि आपने आज तक क्या उपाय किया, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। जी हाँ, तो आपने क्या किया, इस बात पे आप सोचिए कि आपने क्या किया। तीसरा, अगर मान लीजिए कि जब कोई बताए और उसकी बातों को आप अच्छे तरह से फॉलो करें और उसके बाद नए सीख पाएँ, तब जो है दोस्त सामने वाला का होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ सुनकर ही रह जाएं कि नहीं होगा तो दिक्कत है। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो अभ्यास जो है हमारे साथ करें, खुद करें, तभी आप सीख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। अल्फ़ाबेट एक बार जान लीजिए कि क्या है, वर्णमाला क्या है, फिर सीधा चलेंगे हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस पे। दोस्तों ये अल्फ़ाबेट और वर्णमाला है। तो देखिए अल्फ़ाबेट की संख्या 26 होती है। अभी 26 कैसे होती है आपको अच्छी तरह से पता है, ABCD Z तक होता है। लेकिन इसका उच्चारण यानी इसके बोलने का जो तरीका है A से लेकर Z तक का, वो जो है 64 तरह से मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ। आप बताइए एक व्यक्ति का कितना नाम हो, 1 2 3 4 है ना, या 26 का कितना नाम हो? तो कम से कम औसत अगर निकाला जाए तो भी 2 2.5 से पौने या 3 ही मान के चलिए। जी हाँ, तो 3 तरह से, लगभग 3 तरह से कह सकते हैं कि इसका उच्चारण किया जाता है। इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट जो है तो वॉवेल के नाम से जाना जाता है, वॉवेल, जो कि AEIOU है, और डबल ओ को इसमें एक साथ और जोड़ लीजिए। और ये दोस्तों पढ़ने का कुल तरीका अब कितना हुआ, तो देखिए आपको नहीं पता हो तो मैं बताऊं कि 23 तरह से पढ़ते, यानी 5 गुना। जी हाँ दोस्तों, लगभग 5 गुना जो है पढ़ा जाता है अलग तरह से। इसी वजह से आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं। मेन रीजन है AEIO और U को आप नहीं जानते हैं। अब जो बचता है 21, वो है कॉन्सोनेंट का, और ये जो 2 गुना अधिक से यानी कि 41 तरह से, 41 अलग अलग तरह से इसको पढ़े जा सकते हैं। तो ये रहा। अब वर्णमाला पे बात करें तो वर्णमाला क्या है, हिंदी व्याकरण का चीज़ है और हिंदी में, लेकिन हम लोग जो है शुरुआती की चीज़ें सीखते हैं। देखिए वर्णमाला 2 हिस्सों में 50 हो जा रहा है। जो वर्णमाला है जो कि स्वर जिसकी संख्या 14 और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है। यहाँ वर्णमाला पढ़ने की जरूरत इसलिए दोस्तों क्योंकि हिंदी के शब्दों को अगर अंग्रेजी आप लिखना चाहें या हिंदी के शब्दों को अगर अंग्रेजी जो लिखा रहता है उसको पढ़ना चाहें तो आप स्वर और व्यंजन के बिना नहीं कर सकते। या आप सोशल मीडिया पे या कहीं भी टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो आप इंग्लिश नहीं लिखते क्योंकि आप इंग्लिश का अच्छे जानकार नहीं है, लेकिन हिंदी के जानकार है और हिंदी में आप बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो हिंदी के शब्दों को ही इंग्लिश में लिखकर ऐसा बता दिया जाता है। तो चलिए, लेकिन सबसे पहले तो आज देखेंगे टेक्स्ट। सबसे जरूरी है जो टेक्स्ट देख लीजिए, टेक्स्ट जो कि बहुत जरूरी है, रोज बदलते हैं, वो जरूरी है। तो दोस्तों ये रहा टेक्स्ट, सीधा मैंने जंप किया है और इसलिए कि ताकि लोग समझे कि क्या आज देखने वाले हैं और किस तरह देखने वाले हैं। अगर यहाँ समझ जा रहे हैं तो अच्छी बात है दोस्तों। ये जरूरी है आपके लिए कि कैसे किसी भी वर्ड को पढ़ा जाता है। मैं एक बार यहाँ पढ़ के बता दूं, समझाऊंगा मैं बाद में, ताकि आपको समझ में भी आए कि रियल में क्या है। देखिए दोस्तों, आप ऐसे 2 तरह से पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप रोज़ हमारे साथ पढ़ें कि भाई मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आप पढ़ें, या एक अलग तरीका खोज लें जिससे कि एक ही चीज़ को अलग अलग तरह से भी पढ़ें तो आप पढ़ लें कैसे किसी भी, या कोई और वर्ड रहे इसके राइजिंग की जगह, चाहे भले ही कुछ और रहे तब भी पढ़ लें, प्राइस की जगह कुछ और रहे तब भी पढ़ लें। तो चलिए एक बार यहाँ देख लीजिए कैसे कितना समय लगता है। राइजिंग प्राइसेस ऑफ ऑयल एंड गैस एंड देयर पोटेंशियल शॉर्टेजेस हैव raised uncertainties about
about the security of energy supply in future, which in turn has serious repercussions on the growth of the national economy. Moreover, the increasing use of fossil fuels also causes serious environmental problems. Hence, there is a pressing like solar energy, wind, tide, biomass, and energy from waste materials. These are called non-conventional energy source. India is blessed with an abundance of sunlight, water, wind, and biomass. It has the large programs for the development of these renewable energy resources, nuclear or atomic energy. It is often by altering the structures of atoms. When such an alteration is made much. तो दोस्तों ये था पढ़ने का तरीका। 1 मिनट 8 सेकंड के आसपास पढ़ लिया गया, लेकिन क्या ऐसे रोज पढ़ना, अब मान लीजिए कल कुछ और आ जाए तो अब क्या आप करेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है। तो दोस्तों इसके पहले आप ये दो चीज़ कई बात होता है, इसको समझिए, लेकिन ये इस बात पे आएंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप 9 लीटर वाले वर्ड्स को भी देख लीजिए क्या पढ़ा गया। यहाँ मैंने हिंदी लिख दिया है, पढ़ना आसान हो जाता है, लेकिन क्या आप ऐसे ही पढ़ेंगे? चलिए यहाँ भी कुछ ट्रिक्स है और ये पढ़िए। लॉन्ड्रे, देखिए ESS है यहाँ पर, इसके साथ ES लगा हुआ है, ठीक है? तो लॉन्ड्रेसेस, देखिए यहाँ है लॉन्ड्रेट्स, लॉन्ड्रोमैट्स, मैट AT है, इसमें से लगा लॉन्ड्रोमैट्स, लॉन्ड्रेलाइट्स। नेक्स्ट है लॉरेशंस, लॉरेंटियंस। नेक्स्ट लॉरीसेलस। नेक्स्ट है लॉरस्टाइन्स। नेक्स्ट लॉरस्टिनस। नेक्स्ट देखिए लॉर्वी काइट्स, और ये है लवलियर्स। नेक्स्ट देखिए लेवेंडरिंग, लेवर ब्रेड्स, लेवर रॉकिंग्स, और है लेवेनिस्ट। नेक्स्ट है लेवियोलेट्स, लेविसमेंट्स। नेक्स्ट है लॉ ब्रेकर्स, लॉ ब्रेकिंग, और है लॉलेसनेस। देखिए एकदम 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं। लॉरेंसियम्स, लॉसोनाइजिंग्स, है ना। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये आपको क्या कीजिए कि हमारे साथ रिपीट कीजिए। इससे ये एक फ़ायदा होगा कि आपका जो जवान है वो जो है इंग्लिश पढ़ने के लिए जो है अभ्यस्त हो जाएगा, ठीक है? यानी कि कहते हैं ना कि जवान क्लियर नहीं है, मतलब उच्चारण टेढ़ा होता है, तो वो कम से कम आप पढ़िए, जरूरी है। दूसरा देखिए और देखते हैं लैटिनोफोन। नेक्स्ट देखिए लैटिरोस्ट्रल। नेक्स्ट है लैटिसेप्टेट। नेक्स्ट है लैटिटेंसीज। उसके बाद देखिए लैटिटेशंस है, फिर लैटिट्यूडिनल, लैट्रेलीन, फिर देखिए लैट्रिलियन, और लैट्रोसीनीज है। नेक्स्ट है लैट्रोसीनियम्स। उसके बाद देखिए लेटर मैथ्स है, और चलिए ऊपर से देखते हैं लैटिस वर्क। नेक्स्ट है लैटवियनेस। नेक्स्ट है लाउडेबिलिटी, अरे ये लाउडेटरीज, ISEs हो गया, लाउफेनवर्ग्स, और लाफवर्थी, लाउंसगेज, लॉन्डरेबल, ये सो लॉन्ड्रेट्स, और लास्ट में है लॉन्ड्रिंग्स। तो इस तरह से पढ़िए आसानी से। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ भाई कि सबसे इम्पोर्टेंट वॉवेल पे, जो कि बहुत ज़रूरी है, और वॉवेल का उच्चारण ही तो आपको सिखाएगा कैसे पढ़ना है। जैसे दोस्तों ए है, ए को कितने तरह से पढ़ सकते हैं आप? सोचिए, ए को आज तक क्या पढ़ते हैं? तो दोस्तों मैं बताऊं, ए को 4 तरह से पढ़ सकते हैं, अ, आ, ए और ए। अब देखिए अ कैसे पढ़ेंगे? जैसे हर एक वर्ड मीनिंग में सिर्फ ए ही पढ़ेंगे तो गलती हो जाएगा, यानी ए जो यहाँ लिखा, आपको अलग अलग वर्ड मीनिंग अलग अलग उच्चारण होंगे, नहीं तो फिर लिमिटेशन तो है, लेकिन बहुत कम लिमिटेशन रहने पे वर्ड्स ज़्यादा नहीं बन पाएंगे।
तो इसे मेडल में ए को आ पढ़ा गया है, मेडल यानी अ उच्चारण हुआ। मास यानी आ यहाँ बोला गया ए को, मेड यहाँ ए बोला गया, और मैन में ए को ए उच्चारण हुआ। वो देखिए तो ए को 4 तरह से कम तो पढ़ सकते हैं। ई का उच्चारण तो 5 तरह से होता है, जैसे अ आ, और ये ई एक ही जैसे उच्चारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग है। और ए भी, जैसे वाटर में ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है वाटर, ठीक है, क्या पढ़ते हैं वाटर। फिर देखिए पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में, पीस में ई का उच्चारण बड़ी के रूप में, यहाँ पर है बड़ी ई हो जाता है। तो देखिए बड़ी ई जो है, ई और ए को ही ई कहते हैं, जबकि सी के साथ जब ई है उसका उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, पीस। उसके बाद आई को क्या क्या पढ़ते हो, तो आई का उच्चारण तो ये भी 5 तरह से होता है। यहाँ भी ई एक जैसा ही है, सामान्य है। तो ये देखिए ई, देखिए अ आ ई और आई। तो पी एन, पिन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में हुआ, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, और सर्कल में आई जो है वो अ के रूप में हुआ, जबकि ई है, ई तो खैर यहाँ का चीज़ है, लेकिन यहाँ भी ई अ के रूप में उच्चारित हुआ। नेक्स्ट देखिए ओ को क्या क्या पढ़ते हैं। ओ को दोस्तों ये भी जो हमारा ओ है वो 4 तरह से उच्चारित होता है, अ आ उ ओ। जैसे एस ओ एम ई सम, तो ओ को क्या पढ़ते हैं, ओ को दोस्तों अ पढ़ते हैं, सम। अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ है, और प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, जबकि टोन में ओ का उच्चारण जो है टोन यानी ओ का उच्चारण ओ के रूप में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा यू को क्या पढ़ते हैं, यू को दोस्तों 4 तरह से पढ़ते हैं। ये है अ आ उ और यू। जैसे बी यू टी बट, क्या बोलते हैं बट में यू को अ, पुट में यू को ऊ, और ट्यून में यू को यू पढ़ते हैं। इसके अलावा डबल ओ को क्या पढ़ते हैं, डबल ओ को दोस्तों 5 तरह से पढ़ते हैं, अ आ उ ओ आ उ ओ। अब देखिए जैसे एस डबल शून्य में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, फ्लोर में एफ एल डबल आर फ्लोर है, उसमें डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में फ्लोर। तो ये है पढ़ना जाता है दोस्तों। तो आप ये वॉवेल का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से करेंगे। अब चलिए बेसिक बात पे चलते हैं। बेसिक के बिना भले ही मैंने बता दिया तो आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब बेसिक बात हमारी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में समस्या वही है जो मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट पे आते हैं। पहले कॉन्सोनेंट को समझ लीजिए, चूँकि मैंने वॉवेल्स पे बात कर ली। ये जो है दोस्तों 21 है, लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका है 41 तरह से। अब ये सारे ऊपर जो लिखे हुए सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं। आप अच्छे से याद रखिए, अल्फ़ाबेट में ए ई आई ओ यू को, जहाँ तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर ये सारे। अब जैसे आप यहाँ देखिए जो है इसको याद करिए। जैसे सी को क और स बोलते हैं। स का बोलते हैं जब सी के साथ जब वर्ड मीनिंग आई, सी के बाद ई रहे, सी के बाद आई रहे यानी आई ई रहे, तब सी को यानी सी ई को स, सी आई को स पढ़ेंगे। जैसे 2 एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहाँ पर, सी आई आर सी एल ई सर्कल, या सी या यहाँ देखिए पी ओ एल आई सी ई पुलिस, है ना। डी को ड बोलते हैं, डी को ज बोलते हैं। ज का बोलेंगे, जैसे एक वर्ड है, फेमस वर्ड है ग्रेजुएशन, है ना, ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में जो है सन भी है, लेकिन डी को यहाँ क्या ड बोलते हैं, क्या ड बोलते हैं ग्रेजुएट हो जाता या ग्रेजुएट हो जाता, जबकि ग्रेजुएशन बोलते हैं। ये आप समझ सकता कोई व्यक्ति। तो ग्रेजुएशन ज उच्चारण हुआ। जी को ग बोलते हैं, ज बोलते हैं। तो जैसे एक वर्ड है इसका जी ओ आर जी ई ओ यू एस, तो यहाँ पहला जी ग, दूसरा जी ज के रूप में उच्चारण है, गॉर्जियस। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखें कि क के लिए तो के है, क के लिए के है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ड मीनिंग ऐसे भी स्टार्ट होता है। क के लिए सी एस से क, सी के से क, सी क्यू से क, क्यू यू से क, यहाँ भी क्यू है, इसका मतलब क हो गया। तो ये क है। जैसे अब सी एस से क्या होता है, करेक्टर, क्रोम, लक वाले में सी क्या आएगा, क्वेश्चन, क्वेंट, क्वीन, ये सारे जो है वर्ड्स में आते ही हैं। एक और बात कि टी को ट भी बोलते हैं, च भी, और च और स दोनों बोलते हैं। जैसे च का बोलेंगे तो टी यू से च होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, टी यू आर ई को बोलते हैं चर, या टी यू एल को बोलते हैं चुअल, या है ना। या अब यहाँ दूसरा देखें कि टी आई को स बोलते हैं, स। जैसे टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, और टी आई एल को बोलते हैं सी एल, या टी आई ए को बोलते हैं सी ए। तो ये श है, च है। अब जैसे देखिए चर से नेचर, फर्नीचर, चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, सन से एक्शन, एसेंशियल से कॉन्फिडेंशियल जैसे वर्ड होते हैं, या सी ए से इनिशिएट, है ना, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं।
आर को र बोलते हैं, आर को ड़ भी बोलते हैं। जैसे गुण लिखते हैं हिंदी के शब्द में तो ये र के रूप में है, तो यहाँ हिंदी के सेंस में ये ड़ का इस्तेमाल होता है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि आर को रड़ा के रूप में उच्चारित होता है। इसको स बोलते हैं, इसको ज बोलते हैं। जैसे ज का बोलेंगे बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं, जैसे सन्स नहीं, लॉसेज, लॉसेज में लास्ट में ज बोलते हैं, लॉसेज नहीं, तो और भी बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों एस को जो है ज बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, SHOES, सूज, ES को ज बोलते हैं। भी को देखिए व बोलते हैं, यानी व के लिए क्या है, वी है, और व के लिए क्या है, W है ना, और वी से व भी होता है। एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे OX ऑक्स, FOX फॉक्स। लेकिन वर्ड मीनिंग कभी कभी आप EX से भी तो देखते हैं, तब EX को तो एक्स बोलते हैं या एक्स भी बोलते हैं। जैसे EX CUSEX क्यूज हो जाता है, या EXAM एग्जाम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों समझने का प्रयास करें कि ये सब वर्ड्स बहुत ज़रूरी है आपको अंग्रेजी पढ़ने में। अगर ये कॉन्सोनेंट नहीं याद रहेगा दिक्कत होगा। अब ये जो कॉन्सोनेंट है 21, आप इसको खोजने का प्रयास करें हमारे व्यंजन में। तो चलिए व्यंजन पे आते हैं। तो दोस्तों वर्णमाला का देखिए, जैसे मैंने बताया वर्णमाला का 2 पार्ट है, व्यंजन स्वर। तो मैंने पहले व्यंजन लिया है, और व्यंजन ये मैंने समझाने के लिए है कि जो कॉन्सोनेंट आपने अभी देखा, तो कॉन्सोनेंट जो 21 है, क्या ये कॉन्सोनेंट यहाँ पर है, आप खोज लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देखिए, ये सारे के सारे आपको कॉन्सोनेंट में मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट में मिल रहे हैं। देखिए जो मैं सर्कल कर रहा हूँ वो कॉन्सोनेंट में अवेलेबल आपका है। देखिए यहाँ पर इससे पता चलता है कि सारे के सारे कॉन्सोनेंट में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये है। उसके बाद देखिए यहाँ मिलेगा, ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। तो अब गिन के देखिए 21 पूर्ण रहे या नहीं, टोटल 21 जो है आपको यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा चूँकि व्यंजन तो 36 है और डिफरेंस से देखा जाए तो 15 का है, तो 15 के लिए आपको यहीं पर डिपेंड करना हो। दूसरी बात कि हिंदी के शब्दों में भी इंग्लिश के शब्द घुसे हुए हैं, और इंग्लिश के शब्दों में भी हिंदी के शब्द, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सअप है ना, मिक्सअप है। इसी वजह से हो रहा है। अब जैसे व्यंजन क्या है आपको समझ में आ रहा है, आखिर व्यंजन क्यों पढ़ रहे हैं। दोस्तों व्यंजन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भाई ये जो है व्यंजन और स्वर मिलके ही जो अक्षर बनाते हैं। तो देखिए व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है, स्वर कितने होते हैं, 14 होते हैं, तब वो एक अक्षर बनाते हैं। ठीक है, तब अक्षर आता है। अक्षर को जोड़ते जाइए, इस तरह से 20 अक्षर को जोड़ देंगे, तब एक हमारे पास एक शब्द बनता है। शब्दों के समूह को दोस्तों वाक्य बोलते हैं। शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। तो ये है पहले। लेकिन पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे स्वर को। तो दोस्तों स्वर जो कि पहला ही पार्ट मैंने ले रखा है, तो ये स्वर क्यों जरूरी था, अब ये समझ चुके होंगे। तो नहीं आता फिर समझ लीजिए दोस्तों। देखिए ये स्वर है अ, और आ, ई, उ, री, ये यही जो है मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ए ओ औ अन अ। दोस्तों मात्रा चिन्ह जिनको याद नहीं है वो याद रखिए, अ का कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं दिखता मात्रा चिन्ह होता है क्या है। जैसे मैं यहाँ बता दूँ आपको कि अगर लिखा है कुमार या कुमारी, तो देखिए एक तो उकार है मात्रा चिन्ह, आकार है, और ये बड़ी इकार मात्रा है। देखिए आकार का एक डंटा होता है, छोटी इकार का इस तरह से, बड़ी इकार का ये हो गया दोस्तों, और छोटी उकार का ये हो, बड़ी उकार का। री जो है हमारा री का ये हो गया, बड़ी री का ऐसे हो गया। फिर ए है, ए का ऐसे हो गया, ए का ऐसे, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का 2 ऊपर एक नीचे, अन जो है ये हो गया, और आ का ऐसे हो गया। ये है अनुनासिक, ये है चंद्रबिंदु, और ये अह। लास्ट के 3 जो है अक्सर लोग याद करने भूल जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे ताकि भूल ना पाए। दूसरी बात दोस्तों, ये मात्रा चिन्ह इसलिए जरूरी था कि अगर आप सीधा अंग्रेजी लिखना है कुमारी का तो कैसे लिखेंगे। तो के आपको याद होगा व्यंजन से, यू का ये हो जाएगा, एम याद हो जाएगा, और आकार का लिए यहाँ डबल या सिंगल ए लेंगे तो या सिंगल ए, आर से र होता है। और बड़ी के लिए बड़ी ई की जगह छोटी ई का अंग्रेजी यानी आई का इस्तेमाल होता है।
बड़ी ऊ की जगह डबल ऊ की जगह छोटी ऊ, ज़्यादातर इस्तेमाल यही होता है। बड़ी री की जगह छोटी री का अंग्रेजी इस्तेमाल होता है। ये आ की जगह जो है बड़ा डबल ए की जगह सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ हुआ आकार में भी हुआ डबल ए की जगह सिंगल ए। अब बड़ी कार की मात्रा तो डबल ई होना चाहिए था, लेकिन आई जो कि छोटी कार है ये हुआ। तो ये सब लिबर्टी ली गई ताकि शॉर्टकट में चल सके। ये सब अंग्रेजों की देन है। अब दोस्तों ये तो आपने समझ लिया कि स्वर क्या है। देखिए थोड़ा सा और बात समझ लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए लिखना है अवंतिका, ठीक है, अवंतिका एक नाम मैंने ले लिया। अब नाम ले लिया तो क्या अवंतिका के लिए देखिए ए है अ, व के लिए क्या ले सकते, व भी डब्ल्यू भी। तो आप मान लीजिए भी ले लेते हैं, सुविधा अनुसार जो ज़्यादा प्रचलित रहता है फेमस है तो वैसा ही लेते हैं। और अन है, अन यहाँ है ए एन, है ना, ए एन, तो इसका अन ले लिए यहाँ से। तो दोस्तों ये अवंतिका में देखिए ए एन और त है के लिए इसके आई, त के बाद छोटी कार के लिए आई है और के के बाद ए। तो इस तरह से जो है लिखा जाता है। तो ये रहा दोस्तों, अब तो आप समझ चुके होंगे। अब चलिए पार्ट्स ऑफ वर्ड की। तो दोस्तों आप इस स्लाइड को जो है अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए। एक्चुअली कॉपी पे लिख लीजिए जो हमारा ये जो दो लाइन कॉलम है, जो हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर, ये पूरा नीचे तक आप इसे अच्छे से कॉपी पे लिख लीजिए। और किसी भी वर्ड पे कैसे प्रैक्टिस करना है इस पर भी चर्चा होगी। तो दोस्तों दूसरा स्लाइड देख लेते हैं। दूसरा स्लाइड ये है और इसका जो ये सब पार्ट्स ऑफ वर्ड है। ये पूरा कॉलम आप नीचे तक और इधर का जो है बीच का हिस्सा जो है आप पूरा यहाँ तक लिख ले, ताकि कोई वर्ड्स पढ़े तो कैसे इसको सॉल्व करना है ये समझने आए। एक और स्लाइड है जिसको आप अच्छे से देखें और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहा तीसरा, दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आप बहुत अच्छे से इसको कॉपी कर लें और जैसा इंग्लिश लिखा हुआ वैसे ही उच्चारण करें। कैसे उच्चारण करना मैं इसे अच्छे से बताता हूँ। देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप इस वर्ड को आप सब जगह कहीं भी वर्ड पढ़ें, कुछ भी पढ़ें तो देखते खोजते रहें कि क्या है या नहीं, क्या पार्ट है। दोस्तों यहाँ पे टी आई एन को सन बोलते हैं, टी आई एल को सी एल बोलेंगे, टी यू एल को चर बोलेंगे, टी यू एल को चुअल बोलेंगे, पी आर को प्रो बोलेंगे। ऐसे याद कीजिए। एस एन को सन बोलेंगे, जन बोलेंगे, एल ओ जी वाई को लॉजी, टी आई को टी बोलेंगे, आई जी को आई एस को ईज बोलेंगे, टी आई ए को सी ए बोलेंगे, टी डी को टेड बोलेंगे, ए जी को एज बोलते हैं। उसके बाद देखिए एन कन कम अर टेंट, एल को बोलते हैं अल और आई एल को ई एल, एस आई को सिव, ए एन सी को एंस, ई एन सी को एंस, ए आई एन को एन, ई एस टी को एस्ट। ये सारा आप अच्छे से याद कर लीजिए। या आप कभी वर्ड्स नहीं याद हो रहा है तो वर्ड्स को देखिए, उसमें आप एक कॉपी पे लिख लीजिए, उसको अच्छे से या पढ़ने की कोशिश करिए। जैसे मुझे मान लीजिए वर्ड नहीं आपको पढ़ने आ रहा है, मान लेते हैं कि नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ देखिए कि भाई ये जो यहाँ जो लिखा हुआ क्या यहाँ भी लिखा हुआ, यानी इसको सन पढ़ रहे हैं। तो ये जो एरिया है, ये जो हमारा पार्ट है टी आई एन को, इसको सन पढ़ेंगे। तो इतना तो है ना कि सन आपको आ गया। अब यहाँ देखिए सी एल है, तो ये तो है ना क्लियर कि यहाँ सी एल आ गया। ए सी एन सेन है, तो यहाँ भी सही पता चल जाएगा कि सेन भी हो गया। तो ये नेशन का सेन है, ये एसेंशियल का सेन और सी एल है। उसके देखिए नेचर में चर हो गया जो कि यहाँ है। फैक्चुअल में देखिए चुअल आ गया। प्रोविजन में एक तो प्रो पार्ट है, दूसरा जन पार्ट है, दो पार्ट हो गया। वी है। अब एस आई एन को देखिए जन भी पढ़ते हैं और सन भी पढ़ते हैं, लेकिन कहाँ जन कहाँ सन ये प्रैक्टिस से होगा दोस्तों, कि ज़्यादा तो आप वर्ड सुनेंगे, इंग्लिश सुनेंगे तभी होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंटरमिशन लिखा होता है। देखिए इन पार्ट है, टर पार्ट है और ये सन पार्ट हुआ। फिर देखिए लॉजी एक पार्ट है, इको एक पार्ट है, फिर टिब है, एक है, तो टिब भी है। अब आई एस को ईज बोलते हैं, सिटीज हो जाता है, या ड्यूटीज लिखते हैं। ड्यूटीज में आई एस ईज है, तो ठीक है, तो टीज हो गया। फिर सी ए है, तो देखिए आई एन को इन बोलते हैं, टी आई को सी ए बोलते हैं और टी ई डी को टेड बोलते हैं, इनिशिएटेड। यहाँ देखिए टी डी को टेड बोलते हैं, ए जी को एज बोलते हैं, लिंकेज। फिर ई एन को एन, जैसे एम लगा मेन, टी लगा टेन, और सी एन को कन बोलते हैं, तो कन, और ई आर को आर बोलते हैं, एम लगा मर, कंज्यूमर। ई आर को आर बोलते हैं, टी लगा टर, सी एन को कम, कंप्यूटर। ई आर को आर, डब्ल्यू लगा वर, है ना, इम हो गया ये, और टेंट हो गया ये, पी यू आर पोर, इम्पॉर्टेंट। टी एन को बोलते हैं सन, आई एल को बोलते हैं नेशनल, आई एल को बोलते हैं ई एल रेडियल। फिर सी एन को कम बोलते हैं, पी आर ई को प्री बोलते हैं, एच ई एन को हेन बोलते हैं, और एस आई वी ई को सिव बोलते हैं। तो ये चार पार्ट जो है एक वर्ड बन जाते हैं। सिव यहाँ है, कम यहाँ है ना, प्री यहाँ, प्री आप आगे देखेंगे, हेन देखिए एच ई एन हो जाता है। उसके बाद इम है, यहाँ ए एन सी है, तो ए एन सी है, टी के साथ लगा तो टेंस हो गया। यहाँ भी ई एन सी है, एस के साथ लगा तो जेंस हो गया। हालांकि उच्चारण एस को यहाँ स नहीं ज उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए ज के साथ एंस लगा तो जेंस हो गया। तो देखिए इम्पॉर्टेंस,
प्रेजेंस, यहाँ पी आर ई को प्रे पढ़ रहे हैं, प्रेजेंस। ए एन को एन बोलते हैं, एन बोलते हैं, आर लगा रेन, एम लगा मेन। अगर ए जी लगाते हैं इसके पहले तो अगेन हो जाता है, टी लगाते ई एस टी पर टेस्ट हो जाता है, वी लगाते वेस्ट, आर लगाते रेस्ट, कई वर्ड बन गए। अब दूसरा पार्ट पे चलते हैं। अब दोस्तों जैसे ओ डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, आओ बोलते हैं। जैसे एल लगा तब ओ उच्चारण हुआ, एन लग गया ओ डब्ल्यू के पहले तो आ उच्चारण हो गया। क्या पढ़ेंगे, लो नाउ। आगे एक और वर्ड ले लेते हैं, एन ओ डब्ल्यू, क्या पढ़ेंगे, नो। यानी कि कब कहाँ क्या उच्चारण होगा ये तो आपको सोचना ही होगा, ज़्यादा वर्ड्स सुनना होगा, टेक्स्ट सुने, इसलिए मैं रोज टेक्स्ट लेके आता हूँ। अब देखिए ए वाई को क्या क्या बोलते हैं, ए वाई ए वाई ए वाई ए वाई, डी लगा डे, पी लगा पे, एम लगा मे, एस लगा से। अब देखिए ए टी है तो एट बोलते थे, ए टी ए टी ए टी ए टी, टी एच लगा डैट, सी लगा कैट, आर लगा रैट, एम लगा मैट। अब ए टी ई एट है, जैसे एम लगा मेट, आर लगा रेट, सी लगा केट। अब यहाँ देखिए पी आर को प्री बोलते हैं, प्रे बोलते हैं, तो प्री फिक्स। और यहाँ प्रेजेंट, ई एन टी एंट है, एस लगा तो जेंट हो गया। अस बोलते हैं, ओ यू को अस बोलते हैं, सी उनको कन बोलते हैं, कंटिन्यूअस। सी एल कल हो गया, चर भी हो, कल्चर, आई जी एस टी आई जी एस टी आई एस टी, तो आइट बोल रहे हैं। एफ लगा फाइट, राइट, नाइट। और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको जब देखेंगे तो। ये देखिए एक है और ई डबल एस एस है तो सेस हो गया। अगर एन ई एस रहता तो नेस, डी ई डबल एस रहता तो डेस। यहाँ देखिए एल ई डबल एस है तो लेस भी है। एल के में एल जो है साइलेंट है, साइलेंट लेटर है। तो ये वॉक उच्चारण था, ओ एन जी को ऑंग बोलते हैं, तो सॉन्ग हो गया, एस लगा एम लगा तो एमोंग हो गया। एस यू आर को जर भी पढ़ते हैं और श्योर भी पढ़ते हैं, तो यहाँ एश्योर पढ़ा गया, जर लेजर वगैरह वर्ड्स में आता है। ट्री है, देखिए एक पार्ट कन तो हमारे पास है, ट्री आर आई ट्री एक पार्ट हो गया, कंट्रीब्यूट। देखिए लॉजी तो पार्ट था ही, इको भी एक पार्ट है, तो इको लॉजी, ई आर एन है, अर्न बोलते हैं। सी के साथ लगा तो सर्न हो गया, टी के साथ ई आर एन लगता तो टर्न हो जाता है। सी एन कन होता है, उसके डबल ओके है तो उक होता है, टी टुक, एल लुक। ऑनली में ये देखिए ली है, जब भी कहीं भी एलवाई मिल जाए तो समझिए कि वो एडवर्ब है। सी ओ को बोलते हैं, को ऑपरेशन, सन हो गया। इंग जो है, जैसे कोई भी एक्शन वर्ड में इंग होगा या नाउन वाले वर्ड में भी इंग जुड़ता है, तो डांसिंग, कमिंग, है ना, ये हो गया। सी जो स होता है, स है तो पुलिस। अब यहाँ पर एक काम, एल एम से एक वर्ड बना काम, जिसमें एल साइलेंट है, काम। लॉज में जो है आप समझ सकते हैं, डी जी को जा, एक ही दोनों को जा उच्चारण है। जी एन में जो है जी को यहाँ साइलेंट रखा गया और एन का उच्चारण है, न का उच्चारण हुआ। अब चलिए तीसरे, तो ये तीसरा स्लाइड है दोस्तों। और देखिए ई एन टी को क्या बोलते हैं, एंट। अगर ई एन टी के पहले टी लगा देंगे, टेंट, आर लगा देंगे, मेन, चेंट, लेन, टेंट, है ना। ई एम को एम बोलते हैं तो एम्प्लॉयड। उसके बाद ए बी एल को एबल बोलते हैं, तो टी ए बी एल एबल है, टी लगा तो टेबल हो गया, सी एम कम हो गया, कंफर्टेबल। अब देखिए डिसकम्फर्ट, फिर क्योर है तो सी वाली क्योर है, प्रोक्योरमेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं। अब देखिए इम है, ए एन सी को एंस बोलते हैं, एल लगा तो लेंस हो गया, ओ एन डी काउंट बोलते हैं, एस लगा साउंड, एफ लगा फाउंड, ओ एन को ऑन बोलते हैं, तो ऑनलाइन, ऑन गोइंग, ओ एन ई को ऑन बोलेंगे। तो देखिए डी आर लगा ड्रोन, पी आर लगा ब्रोन, टी लगा टोन, ई ए को ई बोलते हैं, तो यहाँ लिख हो गया, टी या टी हो गया। ये देखिए री और ये देखिए जन है। ईवल है तो यहाँ सिवल हो गया, ये को एन बोलते हैं, एस लगा सेन हो गया। अब देखिए ई एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्सचेंज हो गया। यहाँ ई एक्स को एक्स बोलते हैं, एग्जाम हो गया। फिर यहाँ देखिए यू एन आई से यूनी एक वर्ड भी पढ़ सकते हैं और यूनाई भी पढ़ सकते हैं। यूनी पढ़ेंगे तो यूनी साइकिल, यहाँ देखिए यूनिसाइकिल में यूनी पढ़ते हैं, यूनाइट में यूनाई पढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं यहाँ एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास डिक्शनरी भी आपने खरीद लिया, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का डिक्शनरी खरीद लिया, तो अब आप क्या पूरे वर्ड्स को पढ़ना सीखेंगे, कैसे कैसे उच्चारण होता है क्या। जी नहीं दोस्तों, अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत ही समय लग जाएगा इंग्लिश सीखने में। आप इन पार्ट्स, ऊपर के जो पार्ट्स और वर्ड की जो लिस्ट हैं उसको याद कीजिए, और जो भी वर्ड देखिए, जहाँ भी वर्ड देखिए, उनको देखिए कि क्या पार्ट आपका मिल रहा है या नहीं। दूसरी बात की वॉवेल पे पकड़ बनाइए। देखिए क्या होगा कि आप प्रोनाउंसिएशन सीख जाएंगे और स्पेलिंग भी आपको याद हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू स्पेलिंग भी समझ में आने लगता है कैसे क्या पढ़ना है। अब मीनिंग्स की बात रहा तो मीनिंग्स अच्छे से देख लेंगे। जब आप देखेंगे कि भाई कोई भी पार्ट को लेकर कुछ ना कुछ एक अलग सा जो है कैसे कुछ पढ़ना है, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं वो कि अर्थ क्या होगा। एक मोटा मोटी अर्थ आपके दिमाग में आ ही जाएगा। तो पर इतना तो पढ़ना तो सीखें, क्योंकि आप पढ़ने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, समझ रखते हैं कि भाई ज़्यादा जल्दी जल्दी पढ़ना सीख सकें। चलिए अब जो बात करते हैं दोस्तों, जो आप जिसके लिए इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर वाकई में क्या जो पार्ट है वो आपके काम के हैं या नहीं।
दोस्तों ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो आ रहा है, इस पार्ट के थ्रू मैं प्रूव करूँगा कि वाकई में वो जो पार्ट्स ऑफ लिस्ट ऑफ जो है हमारा पार्ट्स ऑफ लिस्ट है, यानी जो सब जो इंग्लिश वर्ड के जो हिस्से हैं वो हैं, और भी हैं, लेकिन मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट लिया है और रोज़ मैं बताता हूँ जिसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड है। अगर आप नए नए टेक्स्ट को नहीं देखेंगे तो कैसे सीखेंगे? रोज़ का वीडियो जो है भले ही आपका थंबनेल एक जैसा रहे, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आपको एक समझ एक अलग दिशा में रहे, क्योंकि अलग अलग तरह से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। एक टेक्स्ट रहता है, वर्ड्स रहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों चलिए अब देखिए, एस को यहाँ पर स नहीं बोल रहे, इसको ज बोल रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि एस को स ज बोलते, ज का बोलते तो यहाँ ज उच्चारण हो रहा है वर्ड मीनिंग में। आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है, तो राइजिंग, इंग को इंग बोलते हैं, इंग पार्ट राइजिंग। सी को स बोलते हैं, है ना। तो प्राइसेस, अब इसको प्राइज लोग बोलते हैं, प्राइजेस, प्राइजेस गलत हो जाता, प्राइजेस नहीं दोस्तों, प्राइज भी नहीं, प्राइज नहीं, प्राइसेस ऑफ ऑयल एंड गैस एंड देयर पो, एन को एन बोलते, टी लगा 10, तो पोटेन, टी आई एल को सी एल बोलते, तो ये देखिए सी एल, तो पोटेंशियल शॉर्टेजेस, एक के बाद ई है, तो यहाँ देखिए शॉर्टेजेस हैव रेज्ड, देखिए यू एन को अन बोलते अन, ई आर को आर, सी लगा सन, अनसर्टेन, ए एन को एन बोलते, टी लगा 10, अनसर्टेनिटीज, आई एस को इज बोलते, टी लगा टीज हो गया, अनसर्टेनिटीज अबाउट, ओ को चन आ के रूप में हुआ है, सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी, ई आर को आर बोलते हैं, एन लगा नर हो गया, जी वाई जी, एनर्जी सप्लाई इन फ्यूचर, टी आर को चर बोलते हैं, विच इन टर्न हैज सीरियस, ओ यू एस को आस बोलते हैं, रिपरक्यूशंस, है ना, सन्स, एस लग गया, सन्स हो गया, ऑन द ग्रोथ, ओ डब्ल्यू को यहाँ ओ के रूप में उच्चारण हुआ, तो ग्रोथ हो गया, ऑफ द नेशनल, सन है ये और ये अल है, तो सन, नेशनल, इको एक पार्ट होता है, इकोनॉमी, मोर ओवर, ई आर को और भी लगा वर्ब। अब देखिए इन, ई को ई बोलते हैं, क्री एस को जा बोलते हैं, इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो काउजेज सीरियस, ओ यू एस को बोलते हैं, सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, हेंस ई एन सी को एंस बोलते हैं, सी को सा भी बोलते हैं, आप जानते ही हैं, तो हेंस हो गया, देयर इज अ प्रेसिंग, प्रेस होता है ना, उसमें आएंगे प्रेसिंग लाइक सोलर एनर्जी, विंड टाइड, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है, तो टाइड, बायोमास एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, एक के बाद ई आता है, तो उच्चारण एक का एक के रूप में होता है, वेस्ट मटेरियल, एक का देखिए एक के बाद ई आता है, उच्चारण एक का एक रूप में हुआ, चार उच्चारण होता है ना, तो एक उच्चारण यहाँ हुआ, ए फिक्स हो जाता है, आई एल को ई एल बोलते हैं, आर लगा तो रियल हो गया, मटेरियल दीज, इसको यहाँ जब बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड, ई डी हो गया कॉल्ड। अब देखिए नन, सी एन को बोलते हैं कन, ई एन को एन, भी लगा वेन, टी एन को सन बोलते हैं, एल को एल बोलते हैं, चारों पार्ट है। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इंडिया इज अ ब्लेज, ई डबल एस है ना यहाँ, एल के साथ लगा तो लेस हो गया, तो ब्लेज विथ एन एबंडेंस, ए एन सी को एंस बोलते हैं, डी लगा डेंस हो गया, ऑफ सनलाइट, आई जी एस टी क्वाइट बोलते हैं, लाइट, वाटर, विंड एंड बायोमास, इट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट, ई एन टी क्वेंट बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ दीज रीन्यूएबल, ए बी एल केबल बोलते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज, न्यूक्लियर और एटॉमिक, इक हो गया एटॉमिक एनर्जी, इट इज ऑफ्टेंड, एन को टी लगा टेंड, ऑफ्टेंड बाय अल्टरिंग द structure of atoms, when such an alteration is made much, यू को आ बोला गया। तो ये वॉवेल है, इस वॉवेल का उच्चारण बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको समझना होगा कैसे पढ़ना है। अब दोस्तों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे वीडियो को देव वन से देखना चाहेंगे तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के साइट में टाइप कीजिए, सारे वीडियो क्लिक करेंगे, वीडियो की संख्या 1.2K है। ये दोस्तों अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं या शुद्ध लिखना या फिर जो है बोलना, सब कुछ सीखेंगे वित्तीय, ना तो ग्रामर सीख बोलना, नहीं करना,
पहले हमारे वीडियो को डे 1 से देखना तो शुरू कीजिए, समझ में आने लगा कि क्या कैसे पढ़ना। अगर लिखते समय आप पढ़ेंगे तो पढ़ना भी आएगा, लिखने आएगा। रूल रेगुलेशन को आप प्रैक्टिस के थ्रू याद करिए, ना कि याद करें कि भाई नॉन के साथ एस लगाकर उसको बहुवचन बनाते हैं, ऐसे तो बहुत दिक्कत होगी। आप जब सेंटेंस लिखेंगे उसमें आपको समझ में आने लगे कैसे कैसे लिखा जाता है। जैसे आई एम जब लिखते हैं तब चाहे तो एक्शन वर्ड रहता है, तो चाहे तो मान लीजिए गो है तो आईएनजी कर देंगे, या इसी चीज़ को अगर लिखना होता है तो आई एम पैसिव में लिखेंगे तो क्या करते हैं, गॉन कर देते हैं। ये चीज़ आपको लिखना होगा, समझना होगा, आई एम गॉन। तो ये जो है आपको इस तरह की चीज़ को, यानी कि V4 V3 का इस्तेमाल होता है, तो ये पैसिव में होता है। तो ये कुछ बात है, ये एक्टिव या पैसिव क्या होता है, फिर सेंटेंस में सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, क्या रूल है, उसका कितने प्रकार हैं, सब चीज़ समझिएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, और देखिए जो नहीं समझ में आ रहा है कैसे प्रैक्टिस करना है, तो ऐसे प्रैक्टिस यहाँ वॉवेल के थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे दोस्तों ए है, ए को क्या पढ़ेंगे, तो दोस्तों कंपनी में ए को अ पढ़ते हैं, अ तो अ है। सॉल्ट में ए को क्या पढ़ते हैं, तो आ पढ़ते हैं, सॉल्ट। केयर में ए को क्या पढ़ते हैं, तो ए पढ़ते हैं। मैप में MAP मैप में ए को क्या पढ़ते हैं, तो ए पढ़ते हैं। उसके PR पर में ई का उच्चारण क्या होता है, तो अ हो रहा है। FPRE प्रीफिक्स में ई का उच्चारण क्या होता है, तो छोटी भी होता है बड़ी भी होता है। TN 10 में ई को क्या पढ़ते हैं, तो ए पढ़ते हैं, टेन है ना, टेन, मेन, रेन, लेन। SISR में आई का उच्चारण क्या होता है, सिर या सर, तो इंग्लिश वर्ड है तो सर, अगर हिंदी वर्ड है तो सिर पढ़ते हैं। FIG फीक इंग्लिश वर्ड है तो छोटी का पढ़ेंगे, टीन में बड़ी का पढ़ेंगे। कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हो गया क्योंकि स्वर का भी स्वर जो है, स्वर भी इसी तरह से मिलते जुलते उच्चारण में आ जा रहे हैं। उसके बाद लाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आई के रूप में हो रहा है। सन में ओ का उच्चारण क्या होता है, अ के रूप में। अगर यही ओ रहता मतलब स्वर वाला तो ओ पढ़ते हैं, हाँ तो हाँ पढ़ते नहीं है, ओ पढ़ते हैं। आउट में ओ का उच्चारण आ पढ़ते हैं, हिंदी के शब्द नहीं इंग्लिश वर्ड है। रूफ में ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। मोटो में दो अंग्रेजी, एक एम के साथ दूसरा टी के साथ, दोनों का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, मोटो। उसके बाद ब्यूटी, बट में यू को क्या पढ़ते हैं, यू को अ पढ़ेंगे, बट। प्यूटी पुट में यू को क्या पढ़ेंगे, तो ऊ पढ़ेंगे। और ट्यून में यू को क्या पढ़ेंगे, तो यू पढ़ेंगे, ट्यून। उसके बाद FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण होता है दोस्तों, आ के रूप में। लुक में डबल ओ का उच्चारण होता है, ऊ के रूप में। दोस्तों इसी तरह आपको कम से कम 200 वर्ड मीनिंग का कलेक्शन कर लीजिए, जो आपके अनुसार आप कहीं से भी ले सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल लिखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद 10 दिन तक दोस्तों 20-20 वर्ड लेकर आप प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन दोस्तों आप कोई भी वर्ड को पढ़ने के लायक हो जाएंगे। देखिए वर्ड आप जो लेंगे दो कंडीशन में है। एक पहला कंडीशन है दोस्तों कि आप उसका स्पेलिंग सही से जानते हो, दूसरा कंडीशन ये है कि उसका उच्चारण आप सही से जानते हो। ये आप अपना आत्ममंथन करेंगे कि क्या आप कितना जानते थे आज तक। अगर कुछ तो जानते ही होंगे, जो कुछ भी नहीं जानता उनको पता है मोबाइल, बस, कार, ये सब भी जानते हैं, है ना, या ग्लास, बहुत सारी चीज़ें, बैग, कुछ भी ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता है ना। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो प्लीज़ दोस्तों जी हाँ लाइक करना ना भूलें, और नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी, शेयर वैसे लोग कीजिए जिनको कुछ नहीं आता। नया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बने धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।